आदाब, वेलकम टू समझ लालीज फूड वर्ल्ड। मेरा किचन मेरी दुनिया। देखिए साहब, सब्जियां जो है ना वो कई किस्म से बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ चलन है सब्जियों को गोश्त के साथ बनाने का। तो आज ऐसी ही बहुत ही हल्की और गर्मियों के लिए स्पेशली मैं बनाने जा रहा हूँ भिंडी गोश्त। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और उस कुकर में हम अपनी ये जो गोश्त है इसको पकाने के लिए रख देते हैं। तो ये लिया कुकर और हमने डाला इसमें ये ऑयल। आधा किलो गोश्त है तो तकरीबन मैं 150 ml के अराउंड मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। और ये लिया हमने ऑयल, ये थोड़ा गर्म होगा। जब तक गर्म होता है 2 मिनट बाद जब एक बार ये गर्म हो जाए आप इसमें ये मटन डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको ये चलाना शुरू करें। देखिए साहब, हम ना बचपन में सब्जियां बिल्कुल ही नहीं खाया करते थे। तो हमारी वालदा की ये ट्रिक थी कि इन्हें ना, क्योंकि इतना गोश्तखोर इंसान है, साथ में भिंडी, आलू, अरबी, लौकी, ये सब वो डिशेस हैं जो गोश्त में डाल के हमारे यहाँ पकाई जाती हैं। लौकी गोश्त, भिंडी गोश्त, गोभी गोश्त, टिंडे गोश्त, यू नेम अ वेजिटेबल, एंड माई मदर यूज्ड टू पुट इट इन मटन और चिकन एंड आई यूज्ड टू रेलिश इट। ये हुआ साहब, इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए इसमें ये अपना गोश्त जो है ना भुनना शुरू हो गया। इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। मसालों में फ़िलहाल मैं सिर्फ साबुत मसाले डाल रहा हूँ। ये अपनी 2-4 लौंगे और 2-4 इलायची, और इसके साथ फिर मैं एक बार इसे चला देता हूँ। और जितने ये थोड़ा सा इसमें भुन रहा है, एक हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। तो आइए वो प्याज ले लेते हैं। तकरीबन आधा किलो गोश्त है तो 3 छोटी प्याज मैंने ले ली हैं। इसको हमें रफली काट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेस्ट बनना है, तो इतना कोई मसला नहीं है। ये आपने काट लिया। अब हम इस जार में ये डालते हैं अपनी प्याज। देखिए प्याज ना एक अच्छा सा बेस देती है, थोड़ी आपकी ग्रेवी भी इंक्रीज़ कर देती है। क्योंकि ये कोरमा नहीं है, हमें हल्का सालन गर्मियों के हिसाब से बनाना है। ये एक कलिया या सालन की कैटेगरी है, तो इसको थोड़ा सा हम पतला रखेंगे। ये आया, हम इसको हम पीस लेते हैं। ये हो गया हमारा पेस्ट तैयार। अब इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद फिर हम इसको चलाएंगे। अब ये अच्छे से भुनेगा। साथ में हम इसमें मसाले डाल देते हैं। मसाले मैंने पहले इसलिए नहीं डाले ताकि मसाले जले नहीं। प्याज है, पानी है, तो अब मसाले डालने में कोई मसला नहीं है। अब आप इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल दें। यह आपकी तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च। ये डाला हमारा धनिया। मेरा चम्मच बहुत छोटा है तो इसमें 4 डाल रहा हूँ। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होता है। फिर मैं इसको अपने खूब चलाऊंगा। और एक बार जब ये भुन जाएगा तो मैं फिर इसमें दही डालूंगा, ताकि फिर दही के साथ इसको पानी डाल के गलाने रख देंगे। और जब तक ये भुनेगा और ये गोश्त हमारा गलेगा, हम अपनी भिंडी को लेंगे, भिंडी को फ्राई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी भी डाल देता हूँ ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा रंग आएगा। बस ठीक है साहब, ये मसाला अपना भुन गया। अब हम इसमें अपना ये दही ऐड कर देते हैं। 1 कप दही डाल देता हूँ इसमें मैं, और फिर एक बार इसको मिला के और थोड़ा पानी डाल के इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा दही के साथ और भुन जाए, उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए साहब, कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आ गई है। और अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के और इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको गलाने के लिए छोड़ देते हैं।
देखिए क्योंकि ये कोरमा नहीं है, एक सालन है, तो थोड़ा पानी हम ज़्यादा रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और फिर बाद में ही पानी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं इधर रख देता हूँ। तकरीबन 3 सीटी लगाने के लिए हम छोड़ देते हैं। जब तक ये गोश्त गल रहा है, आइए हम अपनी भिंडी तैयार कर लेते हैं। भिंडी ये हमने ली। अब साहब हुआ यूँ, एक बार हम अपने मामू के साथ गए भिंडी ख़रीदने, तो उन्होंने ये भिंडी को ऐसे ऐसे करके तोड़ना शुरू करा। अब मैं होऊंगा कोई तकरीबन कोई 7th-8th क्लास में, तो मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भिंडी लेना है, भिंडी लीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले भाई अगर ये ऐसे टूट रही है तो इसका मतलब भिंडी अच्छी है और ये हम ले सकते हैं। तो जब भी आप भिंडी लेने जाएँ, आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसका आगे का थोड़ा सा हिस्सा काट लीजिए, पीछे का हिस्सा थोड़ा काट लीजिए। तो ये हम ऐसे अपनी भिंडियाँ तकरीबन शॉर्ट कर लेंगे। ये अपने पीछे की डंडी हमें हटा देनी है और आगे का ये हटा देना है। तो अब ऐसे ही हम अपनी ये सारी भिंडी काट लेंगे। ठीक है, अब ये जो भिंडी हमने इसकी डंडी और वो काट दी है, अब क्योंकि इतनी लंबी है इसको 1/2 कर लेंगे। बस ये इन सब भिंडियों का 1/2 कर लें। जो बड़ी है उसको 1/2 कर लें, जो छोटी है उसको छोड़ दीजिए, उतनी भी काफ़ी रहेगी। ये हो गई, ये हो गई। अब इसको हम इन भिंडियों को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए फिर हमें गैस जलानी है। और हम एक ये लेते हैं अपना पैन। देखिए गर्मियों में ना आदमी कोरमे, नहारी, ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं खा सकता, और लेकिन गोश्त भी छोड़ना नहीं है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स को यूज़ करके मटन के साथ आप बनाएं, तो उसकी तासीर जो है वो बैलेंस हो जाती है, डिश हल्की हो जाती है। सालन इतने भुने हुए नहीं है, इतने कोर्स नहीं है, हल्के कलिया नुमा सालन होते हैं, तो खाने में भी आपको मज़ा आता है। और कोई तंदूरी रोटी की ज़रूरत नहीं है, आप चपाती से खाइए, कोई मसला ही नहीं है, आराम से खाइए। अपना तेल हुआ गरम, इसमें ये हम अपनी भिंडी डाल देते हैं और भिंडी अच्छे से हम देखिए 3 से 4 सीटियाँ आएंगी। उसके बाद हम गैस एक बार तेज़ करेंगे, प्रेशर बनेगा, फिर हम इसको बंद कर देंगे ताकि गोश्त आसानी से उसमें गल जाए। चलिए साहब, ये अपनी भिंडियाँ हो गई हैं फ्राई, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये भिंडी निकाल के मैं बाहर रख लेता हूँ, और फिर उसके बाद ना मटन चेक करेंगे, मटन गल जाएगा। अभी इसमें सीटी है, एक बार इसका दम निकल जाए उसके बाद हम ये भिंडी वापस इसमें डाल देंगे और अपने सालन को करेंगे फिनिश। तो आइए देखते हैं हम अपनी ये बोटी हमारी गली या नहीं गली। ये बोटी मैं निकाल के देखता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और गल गई है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पीस हो गया और कट गया। ये हमारी बोटी गल गई, ये हमने इसमें डाल दी। और अब टाइम है, ये जो हमने इस भिंडी फ्राई करी थी ये भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये अपनी भिंडी डाल दी और इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। और अब देखें, ये हमारी बस 2 मिनट और हम इसको पकाएंगे और हमारा भिंडी गोश्त बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें ऊपर गरम मसाला डाल देते हैं और ये हमारा भिंडी गोश्त है रेडी। देखिए मैंने कहा था बहुत गाढ़ी ग्रेवी नहीं होती है, पतला सालन होता है, तो इसको आप चपाती से खाइए या चावलों में डाल के खाइए, आपकी मर्ज़ी, पर बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज ये हमारा भिंडी गोश्त हुआ तैयार। इट्स टाइम टू प्लेट द भिंडी गोश्त। लाइए साहब, अब इस भिंडी गोश्त को हम प्लेट करना शुरू करते हैं। ये देखिए साहब, असल में क्या है, ये भिंडी ना ये आपको गोश्त से ज़्यादा मज़े की लगेगी। भाई मेरी तो ये फेवरेट है, जिस दिन भिंडी गोश्त बनता है उस दिन आधी रोटी एक्स्ट्रा ही खाई जाती है। और ये हमारा भिंडी गोश्त इज़ रेडी टू ईट।